सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं जो मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है शमन्स प्ले। इस मांगा का मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। चैप्टर की शुरुआत में हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो यंगजीन को अपना बेटा बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यंगजीन अपनी नींद से उठता है और ये सब उसका एक पूरा ख्वाब होता है। यंगजीन कहता है आज तो बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी होने के कारण यंगजीन के हाथ से काफी ज्यादा पसीना आने लगता है। यंगजीन अपना फोन चेक करता है। हम देख पाते हैं कि यंगजीन के फोन पर कई सारे मिस कॉल्स और उसके टीचर का कॉल भी आए होते हैं। यंगजीन फिर वक्त देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट होने लगता है। तो यंगजीन फटाक से तैयार होने लगता है। फिर यंगजीन को कुछ याद आता है। यंगजीन सोचता है कल रात क्या हुआ था। यंगजीन को याद आता है कि कैसे उस भूतनी ने उसके दोनों हाथ को उखाड़ दिया था। यंगलिन जब अपने हाथों को देखता है कि उसके दोनों हाथ वापस आ चुके होते। यंगलिन कहता है साला उस दिन हुआ क्या था उस रात मेरे साथ। फिर यंगजिन को हुसू याद आती क्योंकि उस रात हुसू भी उसके साथ थी। यंगजिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर होमरूम टीचर का कॉल आता है। हमें फिर यंगजिन का स्कूल दिखाया जाता है। और हाँ, इस मूर्ति को अपने ध्यान में रखना। इस मूर्ति का इस एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा रोल है। यंगजिन अपने स्कूल के अंदर आ जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा हड़बड़ हो रही होती है। यंगजिन देखता है कि दो लड़कियां हुसू के बारे में कुछ कह रही होती है। हुसू काफी अजीब रिएक्ट कर रही है स्कूल के अंदर। यंगजिन फिर हुसू को क्लास के अंदर ढूंढने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के मिलकर उससे बात कर रहे होते हैं। लेकिन हुसू उन दोनों से बिना बात करे वहां से निकल जाती है। कभी अभी पीछे से यंगजिन के दोस्त बताते जो यंगजिन को देखकर कुछ बोल रहे होते। तभी यंगजिन पीछे देखता है और उसके दोस्त खेल रहे होते कि हमने तुम्हें कितनी बार मैसेजेस किया, कॉल किया, क्या तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखते हो, हमारा नहीं रखते। यंगजिन कहता है नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फिर हम देखते हैं यंगजिन और हुसू का अचानक से इंटरेक्ट हो जाता है। यंगजिन हुसू को देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। फिर हमें यंगजिन की क्लास बताई जाती है। यंगजिन सोचता है क्या हुसू को सब बातें याद होंगी। यंगजिन सोचता है कि उसे उसके घर आखिर पूछा है किसने। कि यंगजिन को वो मास्क याद आता है जो उस भूतनी ने पहना होता है। फिर यंगजिन अपने फोन पर देखने लगता है कि सच में उसने उसे 1 लाख वॉन सेंड किया था। यंगजिन कहता है क्या मुझे उससे पूछना चाहिए। यंगजिन कहता है जाने दो साला, मेरे दोनों हाथ हाथ हो गए आखिर करो। यंगजिन बाहर आता है और उसकी इंटरैक्ट हुसू से होती है। यंगजिन आसपास देखता है साला आसपास को है क्यों नहीं इस बार। यंगजिन को डाउट होने लगता है। यंगजिन सोचता है कि आसपास कोई है क्यों नहीं, हम दोनों क्यों यहाँ पर। हुसू कहती है मुझे माफ करना, उस रात उस स्पिरिट ने मुझे पजेस कर लिया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हुसू के पास एक स्पिरिट है जो उसे कभी भी पजेस करती है। हुसू उससे माफी मांग रही होती है, मुझे माफ कर दो तुम्हें उस रात हर्ट करने के लिए। हुसू उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी यंगीन कहता है ये गेट पर स्टैचू यहाँ पे कब था। हम देखते हैं कि वो स्टैचू अपने पोजीशन से हटकर इस जगह आखिर आया कैसे। तभी अचानक उस स्टैचू के अंदर जान आ जाती है और वो स्टैचू इन दोनों के पीछे पड़ जाता है कि दोनों स्टैचू को अपनी तरफ आके देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर ये दोनों 9 2 11 के स्टैचू से भागने लगते हैं। Run. यंगजीन कहता है कि तुम कर रही हो हुसू, तुम वापिस से वही चीज कर रही हो। ये हुसू कहती है नहीं, ये मैं नहीं कर रही हूँ। हुसू कहती है सच में ये सब मैं नहीं कर रही हूँ। यंगजीन कहता है चुप हो जाओ और भागने पे ध्यान दो। यंगजीन सोचता है साला ये स्टैचू तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से भाग रहा है। तभी यंगजीन को अपने सामने काफी सारे बास्केटबॉल दिखते। यंगजीन उस बास्केटबॉल को उस स्टैचू पे
फेंकने वाला होता है। जैसे वो उस बास्केटबॉल को फेंकता है, वो स्टैचू अपना दिमाग लगाता है और फिर वो स्टैचू एक लंबी जंप मार के यंग जिन ये सब देखकर वाव कहता है। और तभी वो ये स्टैचू कूदी मार कर उन सारे बॉल से बच जाता है। यंगजिन कहता है सब क्या हो रहा है भाई। तभी होसो अपने पॉकेट से कुछ चीज निकालती है और वो स्टैचू पर फेंक के मारती है, लेकिन उल्टा वो स्टैचू वो फेंकी हुई चीज उन पे वापस रिफ्लेक्ट करता है। कैसे तो भी करके ये दोनों गेट के बाहर आकर गेट बंद कर देती है। इन दोनों को लगता है कि आप उस स्टैचू से बच चुके। ये स्टैचू इन्हें देखने लगता है। तभी वो स्टैचू झंडा उखाड़ कर लाता है और ये सब देखते ही रह जाती है। जिम्नास्टिक करके नीचे आ ही रहा होता है, लेकिन तभी यंगजिन उसके आने से पहले ही वहाँ पे गाड़ी लाता है, जिसके साथ वो स्टैचू चला जाता है और कूड़ेदान के अंदर वो गाड़ी चली जाती है और पूरा कचरा उसके मूर्ति पर गिर जाता है। ये दोनों उस मूर्ति को देख के अपने नाकों पर हाथ रखने लगते हैं, क्योंकि उससे काफी गंदी बदबू आ रही थी। अभी वो स्पिरिट खड़ा होता है और यंगजिन को देख, तभी वो स्पिरिट यंगजिन के पास आता है और उसे अपने एक हाथ से उसका शर्ट पकड़ लेता है। फिर तभी उसो कोई चीज उस मूर्ति पर फेंक के मारती है और वो चीज सीधा उस स्पिरिट के मुंह पे लगकर काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है। उस स्पिरिट का मुंह जलने लगता है उस चीज से। हम देखते हैं कि दोनों कैसे तो भी कर कर उस स्टैचू से बचकर आते हैं, बचकर किधर छुप जाते हैं। तभी हुसु अपने पॉकेट से एक कपड़ा निकालती है और यंगजिन के हाथ पर बांधती है और कहती है कि 12 बजने पहले इसे मत निकालना। जिन को ये धागा देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर यंगजिन हुसु से थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर यंगजिन वहाँ से हुसु को हमेशा की तरह अकेला छोड़कर चला जाता है। हुसु फिर नाराज हो जाती है। फिर यंगजिन अपने घर आ जाता है और उसी धागे को देखने लगता है। फिर यंगजिन को हुसु की बात याद आती है कि इसे 12 बजने से पहले नहीं उतारो, लेकिन यंगजिन उस धागे को निकाल कर कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर यंगजिन अपने घर के अंदर आता है। यंगजिन घर के अंदर आकर लाइट का बटन चालू करता है और तभी उसको सामने वो डॉगी दिखता है। इसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। यंगजिन कहता है ये कौन है? फिर यंगजिन को याद आता है अच्छा ये तो मेरा ही डॉगी है। फिर वो यंगजिन सोचता है कि मैं इसे खाना देता हूँ। यंगजिन कहता है तुम पूरी रात मेरे लिए यहाँ रुके थे। फिर यंगजिन कहता है तुम्हें शायद भूख लग रही होगी, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। फिर यंगजिन हमेशा की तरह उसे वही खाना देता है। तभी वो डॉगी कहता है ये वक्त आ चुका है, तुम्हें अब मुझे अच्छा खाना खिलाना चाहिए। यंगजिन कहता है अरे ये कौन बोला? यंगजिन डर के मारे खड़ा हो जाता है, आखिर ये बोला कौन? तभी उसे आवाज आती है अरे क्या देख रहे हो? यंगजिन खिड़की के बाहर देखता है कि कोई बच्चा उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। फिर उसे आवाज आती है अच्छा तुम अब मुझे फाइनली सुन पा रहे होते। यहाँ देखो पीछे, नीचे देखो नीचे। यंगजिन नीचे देखता है तो वही डॉगी उससे बात कर रहे हो। फिर यहीं पर एक चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब किए और प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर दो। ये मेरा चौथा वीडियो इस चैनल पर। और अगर आपको मांगा अच्छा लगा तो मैं इसका अगला चैप्टर भी लेके आऊंगा। Yeah, yeah? No! 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 Dude, we have so much shit to do!